नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3122 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 92 गोटे थपायल। कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद बांके में जिला भर 20 गते धरि लॉकडाउन। वीरगंज के संपूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालय स्तरीय परीक्षा सब स्थगित। रूपंदेही में भेल दुर्घटना में 2 बालिका के मृत्यु, धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल। आज जानकी मेडिकल कॉलेजक कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक कक्ष सब में तालाबंदी, श्रम शोषण के ने आरोप। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 3122 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9292 पीसीआर आ 786 एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर कुल 3122 जना में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल जानकारी देल गेल। तहिना काठमांडू में 1132, ललितपुर में 270 आ भक्तपुर में 96 क 1498 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित संगे कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या से बढ़त जा रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 28 जना संक्रमित के मृत्यु भेल। एहि समेत एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 3164 पहुंचल। रवि दिन देश भर 252 जना आईसीयू तथा 65 जना वेंटिलेटर में उपचार करा रहा है। रवि दिन 450 जना डिस्चार्ज भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे एखन तक कोरोना से नीक भेनिहार के संख्या 2,77,573 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 92 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार परसा में 63, बारा में 24, रौथट में 3, धनुषा में 1 आ सिरहा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 18,357 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,50,094 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 58 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। प्रदेश 2 में एखन 11 से 42 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद बांके में लॉकडाउन कयल गेल अछि। नया वेरिएंट के कोरोना संक्रमण तीव्र गति में फैलला बाद बांके जिला भर निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। रवि दिन राति से शुरू हो जका निषेधाज्ञा 20 गते धरि जारी रहत। जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार एहि अवधि में अत्यावश्यक सेवा आ ओहि के लेल प्रयोग हो वाला सवारी साधन बाहेक अन्य सब सेवा बंद रहत। निषेधाज्ञा के समय में बैंक तथा वित्तीय संस्था, सवारी साधन, दुकान, हाट बाजार संचालन आ अत्यावश्यक काज बाहेक चल समेत निषेध कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने नेपालगंज उप महानगर पालिका में बैसाख 8 गते से निषेधाज्ञा जारी कयल गेल छल। वीरगंज महानगर पालिका संपूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालय स्तरीय परीक्षा सब स्थगित केलक अछि। रवि दिन महानगर पालिका विज्ञप्ति निकालित कक्षा 8 के नगर स्तरीय लगायत विद्यालय स्तरीय संपूर्ण परीक्षा सब स्थगित केलक अछि। कोविड-19 संक्रमण दिन प्रतिदिन तीव्र रूप से बढ़त गेला बाद जारी आधारभूत तह कक्षा 8 के नगर स्तरीय परीक्षा लगायत विद्यालय स्तरीय संपूर्ण परीक्षा सब दोसर सूचना आबऽ धरि के लेल स्थगित कयल गेल महानगर जारी के विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू अत्यावश्यक बाहेक सेवा सब स्थगित केलक अछि। काठमांडू जिला के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजुली अत्यावश्यक बाहेक के सेवा सब बैसाख 13 से 20 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल बतौलनि। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी कोरोना संक्रमण भेल आ संक्रमित के संपर्क में रहल कर्मचारी के सेहो परीक्षण करब भेला से संक्रमण फैल के जोखिम के मद्देनजर करैत सेवा स्थगित कयल गेल ओ बतौलनि। एहि बाहेक भीड़ भाड़ होबा अन्य कार्यालय सब में सेहो सेवा प्रवाह के वैकल्पिक विधि अपनाव आग्रह कयलनि। प्रदान गर्दै आएको अन्य भीडभाड हुने कार्यालयहरू जस्तै मालपोत यातायात, वैदेशिक रोजगार, त्यसपछि चाहिँ नापी, यी कार्यालयहरूले पनि अब भीडभाडलाई कम गर्न र संक्रमण दर नबढ्न दिनको निम्ति चाहिँ सेवा प्रवाहको अब वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई आलो पालो रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र भीडभाड कम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी आजै काठमाडौँ जिल्लाको हकमा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेका छ। त्यो पनि अब अनावश्यक रूपमा भीडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई कार्यतालिका बनाई आलो पालोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई भीडभाड कम गर्ने र यो कोभिड संक्रमणको दर उच्च दरलाई चाहिँ नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउन जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय
अन्य सरकारवाला निकायहरू स्थगित कयल गेल सेवा सब में नया नागरिकता, नागरिकता प्रतिलिपि आ नाबालक परिचय पत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिश, हाथ हथियार दर्ता नवीकरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण आ पत्र पत्रिका दर्ता रहल अछि। लेकिन शांति सुरक्षा संग संबंधित निवेदन आ मुद्दा संग संबंधित कार्य सब आ अन्य अत्यावश्यक सिफारिश के संबंध में सेवा सुचारू रहबाक बतौलनि। रवि दिन जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैठक बैस कर अनावश्यक भीड़ भाड़ होवा कार्यालय के सेवा प्रवाह कार्यतालिका बनाकर आलो पालो का वैकल्पिक व्यवस्था मिला भीड़ भाड़ कम कर के सचेतना अभियान चलाव के प्रचार प्रसार कर के आ भीड़ भाड़ कम कर सबके अनुरोध कर के निर्णय कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी पाराजुली बतौलनि मास्क नहीं लगा कर चल वाला व्यक्ति के जरिवाना कर प्रहरी के निर्देशन देल गेल हो बतौलनि। अनुरोध गर्ने त्यसो गर्दा पनि टेरेन भने 100 रुपैयाँ जरिमाना गर्नको निम्ति हामीले अधिकार प्रत्यायोजनहरू गरिसकेको अवस्था छ। अहिले तत्काल लकडाउन हुने सम्भावना के छ? अब अहिले सिचुएसनको हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। अब भिडभाड हुन नदिनेतर्फ नै हाम्रो प्रयास जारी छ। अब त्यस बारेमा अहिले निर्णय भएको अवस्था छैन। अत्यावश्यक सेवा लेवा आवाला सेवाग्राही के अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं क जनस्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना करत अनिवार्य रूप में मास्क लगा मात्रे कार्यालय प्रवेश कर से हो प्रशासन अनुरोध केलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला से मापदंड पालना में कड़ाई कर आग्रह केलक अछि। कोरोना के रफ्तार यह गति में बढ़ला पर अस्पताल में बीमार रखबाक ठाम में सेहो मुश्किल होबऽ लगला से मापदंड पालना कर आग्रह केलक अछि। मंत्रालय रवि दिन विज्ञप्ति जारी करैत पड़ोसी देश सब में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणाली सेहो तहस नहस भ चुकल आ संक्रमित के अस्पताल में राखि क रखभाल कर के सेहो नहीं संभव रहल बतौलक अछि। एहि महामारी से नेपाल विभिन्न स्थान में एहने किस्म के दुखद अवस्था आव सकला से संक्रमण के फैलावट के रोक सब जिम्मेवार बना आवश्यक रहल मंत्रालय बतौलक अछि। सरकार तुकने मापदंड पालना केनाई के विकल्प नहीं भेल मंत्रालय कहलक अछि। संक्रमण के चक्र के रोक नहीं सकल आ यह गति में पसरैत गेला पर किछुए दिन में अस्पताल सब में बीमार रखबाक ठाम सेहो नहीं मिलत मंत्रालय जनौलक अछि। सांसद सब बजट रकमांतर क भेलो पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम नियंत्रण आ उपचार में खर्च कर सरकार संग मांग केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के रवि दिनक बैठक में सहभागी भेल सांसद सब बजट रकमांतर क भेलो पर नागरिक के जीवन रक्षा कर मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद मोहन प्रसाद पांडे खर्च होबऽ नहीं सकल बजट के रकमांतर क भेलो पर नागरिक के जीवन रक्षा के लेल स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर मांग केलनि। संपन्न व्यक्ति के निजी अस्पताल में उपचार करा जी रहल लेकिन गरीब व्यक्ति उपचारे पाब नहीं सकल स्थिति रहल बतौलनि। अर्थ मंत्रालय अरबों रुपया रकमांतर केने लेकिन औषधि आ अस्पताल के व्यवस्थापन के लेल रकम उपलब्ध कराब नहीं सकल बतौलनि। कोविड विरुद्ध के खोप अपने सुरक्षित नहीं भेल आ देशे आक्रांत भेल अवस्था में बजट रकमांतर क भेलो पर बीमार के उपचार में ध्यान देव सरकार के समिति निर्देशन देव के ओ जोड़ दिलनि। प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिका संयोजक मान्य हामीले बुझेका छौँ भनेपछि हामीले राज्यलाई निर्देश गर्नु पर्यो कि व्यवस्थापन पुर फ्यामिलीका निम्ति हामीले कसरी बचाउँ। राज्यमा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरिएको छ। डेभलपमेन्टका विभिन्न कोणहरूमा राज्यले रकमान्तर गरेको छ। त्यो रकमान्तर गरेको पैसा कोभिडबाट बचाउनका निम्ति किन प्रयोग हुँदैन? रकमान्तर त्यता किन केन्द्रित गरिदिए? अहिले माननीय नवराजीले भन्नु सबभन्दा ठुलो कुरा त आम नागरिक बचाउने कुरा हो। यति बेला करोडौं करोड नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद महेश्वर जंग महतराज तराई के जिला सब में भयावह स्थिति आबि चुकल बतौलनि। सीमावर्ती जिला सब के स्वास्थ्यकर्मी सब हाथ उठा चुकल अवस्था में समिति सरकार के अपने के निर्णय सब कतेक कार्यान्वयन क रहल अछि विषय में जानकारी लेबा आवश्यक निर्देशन देबा बतौलनि। अब स्थितिलाई हामीले अलि नजिकबाट राज्य व्यवस्था समितिले निर्देश गर्नुपर्ने, सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरूको परिपालना गरेको छ कि छैन, राज्य व्यवस्था समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूले सरकारवाला समितिले दिएका निर्देशनहरू अनुसार काम कारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन, यसको बारेमा नजिकबाट अस्ति एउटा गम्भीर बैठक कोभिडकै सन्दर्भमा भयो। त्यसमा मान्य मन्त्रीजीहरू दुईटै सरकारवाला मन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री नआएको अवस्था समेत छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू समेतलाई बैठकमा बोलाएर देशभरिको अवस्था के छ र त्यसको लागि राज्यले अहिले के गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद राम सहाय प्रसाद यादव कोविड रोकथाम तथा नियन्त्रण में सरकार लापरवाही कर रहल बतौलनि। मान्य श्री अब यस्तो अवस्थामा राज्य चाहिँ आफै मापदण्ड बनाउने,
आफै चाहिँ नागरिकलाई अरू निकायहरूलाई निर्देशन दिने फलो गर्ने, आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ फलो नगर्ने, आफै चाहिँ मेला लगाउने, भिडभाड गर्ने, यो उद्घाटनको नाममा चाहिँ मान्छेलाई यति भिड गरेर गर्ने। अनि त्यसकारण के हुन्छ भने राज्य नै लापरवाही भयो भने आम जनता अरूले कसरी त्यसलाई फलो गर्छ। त्यसकारण सर्वप्रथम त राज्यले सम्बन्धित नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज कड़ेल सरकार के माथात में रहल ऑक्सीजन प्लांट के मरम्मत का संचालन कर तरफ सरकार के ध्यान आकर्षण करलन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल नेपाल में भेल ऑक्सीजन विदेश पठेबाक आ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के लेल कहते व्यवसायी के सहूलियत देवा के बाद उठ रहल बतलन। बैठक कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण तथा संक्रमित के उपचार के लेल की काम कर रहल अछि विषय में विभिन्न ठाम पहुंच के अनुगमन कर के निर्णय समेत केलक। नेकपा एमाले पूरा पार्टी पंक्ति के कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में केंद्रित होकर निर्देशन दिलक। रवि दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक कोविड-19 के संक्रमण बढ़ रहल कहत एहि विरुद्ध के लड़ाई में पूरा पार्टी पंक्ति के परिचालित होकर निर्देशन दिलक। बैसार में प्रधानमंत्री से हो रहल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी के सब कमिटी सबके कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में क्वारंटीन सबक निर्माण कर, गांव-गांव में जागरण अभियान संचालन कर, बीमार के अस्पताल धरि पहुंचाव सहयोग कर, स्थानीय तह और जिला स्थित कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र संग मिलकर अभियान चलावन निर्देशन देने पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली जानकारी दिलन। छिटो छिटो आयोजक कमिटीको पनि बैठक बस्न गाह्रो पर्ने भएको हुनाले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू र मातहतका कमिटीहरूले, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र अरू मातहत कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैले जिल्ला जिल्लामा हेल्थ डेस्कहरू राख्ने, विदेशबाट आएका या सङ्क्रमणको सम्भाव्य जोखिममा रहेका साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यस्तो क्वारेन्टाइनहरू बनाउनुको निम्ति स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, गाउँ गाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कोही बिमारीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई नजिक हस्पिटलसम्म पुर्याउनका निम्ति मद्दत गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय तह र जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग मिलेर चाहिँ एउटा म्यासिभ अभियान चलाउन सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित हुनको निम्ति विशेष निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि आजको बैठक आयोजना गरिएको थियो र प्रधान प्रवक्ता गेवाली सरकारक विरुद्ध अविश्वासक प्रस्ताव अनबाक कोशिश भ रहल आ कर्णाली के जेहन फ्लोर क्रॉस करेबाक प्रयास भ रहल कहत एहि के विषय में आवश्यक जानकारी ल रहल बतलन। नेता सबके पूछल गेल स्पष्टीकरण के संबंध में उपयुक्त समय में निर्णय करबाक सेहो बतलन। ट्रिपल म्युटेन्टको पनि आशंका देखिएको छ, जुन चाहिँ असाध्यै छिटो संक्रमण फैलिने र अस्पतालमा भर्ना भएका बिमारीहरूमध्ये अत्यधिक धेरैलाई ऑक्सीजनको सपोर्ट चाहिने। शनि दिन सीसीएमसी के बैठक से ऑक्सीजन प्लांट के क्षमता विस्तार करके नया सिलेंडर से मंगाव के रेमडेसिविर लगायत के अन्य मेडिकल सामग्री के आयात कर आ खोप के विस्तार कर विषय में छलफल कल गेल जानकारी दिलन। रूपन्देही के कोटिहवा में टीपर बाराती बस के ठक्कर देला से 2 गोटे बालिका के मृत्यु भेल। दुर्घटना में 6 गोटे गंभीर घायल भेल। भैरवा से बुटवल जा रहल लू 1 ख 6064 नंबर के टीपर वही दिस बुटवल जा रहल लू 1 ख 9685 नंबर के बाराती बस के रूपन्देही के कोटिहावा में पौसा से ठक्कर दिलक। दुर्घटना पर तिलोत्तमा नगरपालिका 5 के 8 वर्षक गंगा हरिजन आ 10 वर्षक सरस्वती हरिजन के जान गेल प्रहरी जनौलक। ट्रक के ठक्कर से सरस्वती के घटना स्थल में आ गंगा के इलाज क्रम में अस्पताल में जान गेल लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनौलक। दुर्घटना पर टिपर चालक सहित 6 गोटे घायल भेल। घायल में से टिपर चालक यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज में आ अन्य 4 गोटे के अन्य अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। धनुषा में 2 मोटरसाइकिल एक आपस में टकरेला से 2 जना के जान गेल, 1 जना घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के अनुसार धनुषा के मिथिला नगरपालिका 8 ग्रामीण सड़क में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक ही गांव के 2 युवक के जान गेल। जान गुमावला में कुसुमवी सौना के स्थानीय वासी 20 वर्षक भोला महतो आ स्थानीय 26 वर्षक सुनील शर्मा रहल। प्रदेश 202-002 प 6036 आ प्रदेश 202-003 प 2877 मोटरसाइकिल रवि के दोपहर ठकरेला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 25 वर्षक संतोष महतो गंभीर घायल भेल।
मकवानपुर के कैलाश गांव पालिका में कुरहर प्रहार क अपने पिता के हत्या कयल गेल। कैलाश गांव पालिका वार्ड 3 में रवि दिन बेटा कुरहर प्रहार केला से अपने बाबू के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौलक अछि। जान गुमावला में स्थानीय 50 वर्षक बलराम सापकोटा रहल। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौलक अछि। सापकोटा के 30 वर्षक बेटा अंजन सापकोटा माथ में कुरहर प्रहार केने प्रहरी जनौलक अछि। ओकरा प्रहरी कुरहर सहित नियंत्रण में ल क अनुसंधान आगा बढ़ौलक अछि। बीतल 6 महीना से संघर्ष करैत आयल जानकी मेडिकल कॉलेजक कर्मचारी सब कॉलेज के प्रशासनिक कक्ष में तालाबंदी केलक अछि। जानकी मेडिकल कॉलेज कर्मचारी सबक श्रम शोषण केने आरोप लगबैत कर्मचारी सब रवि दिन तालाबंदी केलक अछि। संघर्ष के क्रम में बीतल वर्ष कयल गेल समझौता कॉलेज कार्यान्वयन नहीं केने से हो सब आरोप लगौलक अछि। धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड 1 रमदैया स्थित कॉलेज में जानकी मेडिकल कॉलेज तथा कर्मचारी हक संघर्ष समिति के संयोजक कुलदीप शाह पत्रकार सम्मेलन क कॉलेज के प्रशासनिक कक्ष, मानव संसाधन कक्ष आ लेखा शाखा में बाध्य भ क तालाबंदी के जानकारी देलनि। अनशन भेबे कैले, समझौता केलके, उ कार्यान्वयन नहीं भेले। तै के बाद में ई रिले अनशन भी हम सब स्टार्ट करने छी। आई 98 दिन भे गेले। तो पे भी हम सब चिट्ठी उट्ठी देने छिए, सारा जगह पर जानकारी करा के हमरा सबके मांग संबोधन करू चेयरमैन के देने छिए, लेकिन वहू पर कार्यान्वयन नहीं भेले। तै द्वारे हम सब आई अहाँ के 98 दिन में अहाँ के तालचा प्रशासन में, एचआर में और अकाउंट में, लेखा शाखा में हम सब ताला लगेली। वही में रहे सबसे मेन रहे जे हमरा सबके कुछ कर्मचारी सबके ऐसे हटायल गेल है, बर्खास्त कयल गेल है, मतलब स्पष्टीकरण कयल गेल है। तब कैला ई कयल गेल छी जे हम सब हमर सबके जे मांग छै उ सब जे हम सब जे खोजै छिए तो वो हमरा सबके चिट्ठी कटे छै, हटाबऽ चाहे छै। स्थायी कर्मचारी सबके हटा के अस्थायी में 5-10 हजार में राखऽ चाहे छै। मेन ओकर भाषण कॉलेज के स्थापना काल से कार्यरत कर्मचारी के हटा कम तलब में खटवा कर्मचारी के संचाल काज कर रहल आरोप लगौलक अछि। ओ सब 91 दिन से रिले अनशन सेहो जारी रखने अछि। ओ सब बक्योता 7 महीना के तलब मिलावा 6टा दशई खर्च, 7 वर्ष के संचय कोष, अस्पताल के सेवा सुविधा में सुधार, मेडिकल काउंसिल के मापदंड पालना लगायत अपन सबक मांग रहल बतौलक अछि। पीपीई सब के बाद सैनिटाइजर के बाद सब जे रहे ओहि सब के लगायत हमरा सबके भीतर अहाँ के 5 महीना के हाल आ 3-4-5 महीना के विगत के सैलरी रहे बाकी। तहिया भादो 31 2077 भादो 26 गते तक 31 गते के सर हमरा सबके जिला प्रहरी कार्यालय में अभी जे वर्तमान जे डीएसपी साहब छै हुनकरे रोबर में 3 बूंदे सहमति भेले। 3 बूंदे सहमति भेले। फर्स्ट बुंदा रहले जे दोनों तरफ के व्यवस्थापन तरफ के आ कर्मचारी तरफ के राय के हर हिसाब पारदर्शिता करे के लिए। हर हिसाब जखन ते पारदर्शिता पले तो अपने के मालिक के बहुत बड़का टेंशन भ गेले। कैला तो पर आदमी के 5 लाख 6 लाख मिनिमम पैसा होती है पर कैला तो अभियो सर अहाँ के 7 महीना बराबर के हाल आ विगत दोनों मिला के 7 महीना के तलब बाकी छे के समस्या के हल नहीं करी है, कार्यान्वयन नहीं केलक। अपने सबसे पहले एहन कोरोना के महामारी है, अहाँ हॉस्पिटल में देखियो तो जाजिम बिछा के फिट कैने, ऊपर से इंस्पेक्शन टोली आते तो कहते हेरनु सर बीमारी ढेरे छल, मगर ये कुछ सेवा नहीं आईसीयू है, नहीं एनआईसीयू है, नहीं सीटीएस के नहीं एमआरआई है, कुछ नहीं। फैकल्टी अहाँ के 13 गो फैकल्टी से काम चलब है। इंस्पेक्शन टोली अबे है तो अहाँ के देखबे छी इंडिया साइन के तो कत साइन के है ना, काठमांडू से बजा लेलक। अहाँ के ई हम सब मेन आंदोलन कैला के लिए ई हॉस्पिटल निमन होई, ई 2 नंबर प्रदेश के धरोहर है एगो। ई मालिक कोन तल करी छी अहाँ के जाके टांग में तला के सुत रहले है ना। हम सब मंदिर पर हमहू सब सुतल छी, की करू। अस्पतालक विभिन्न पक्ष सब में तत्काल सुधार आवश्यक रहल से हो सब बतौलक अछि। 15 वर्ष से संचालन में रहल जानकी मेडिकल कॉलेज रमदैया के संघर्ष में उतरल करीब 125 कर्मचारी सब 6 महीना से चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल अछि। अतिरिक्त सेवा सुविधा नहीं देने तथा दुर्गम क्षेत्र निर्धारण का प्रोत्साहन के लिए मापदंड बना देबाक सरकारक आश्वासन कार्यान्वयन नहीं कयल गेल कहैत राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्राविधिक सब आंदोलित भेल अछि। रवि दिन पत्रकार सम्मेलन का प्राविधिक सब सेवा प्रवेश केला पर उपलब्ध करेबाक कहल गेल अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराओल गेल
प्रोत्साहन के लेल मापदंड नहीं बनाओल गेल आ एहिसँ आगा कयल गेल सहमति कार्यान्वयन नहीं कयल गेल कहैत आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयलक अछि। एहिसँ पहिने बीतल चैत 30 गते प्राधिकरण के 2 बुदा के मांग राखि कऽ 12 दिनक अल्टीमेटम देलो पर सुनवाई नहीं भेला के कारण पूर्व निर्धारित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्राविधिक राष्ट्रीय हक हित संरक्षण समिति के अध्यक्ष इंजीनियर अविनाश अमर बतौलनि अछि। इंजीनियर सब बैसाख 13 आ 14 गते कार्यपट्टी बान्हि कऽ कार्यक्षेत्र में काज करबाक, बैसाख 15, 16 आ 17 गते कार्यक्षेत्र में उपस्थित भऽ पेन डाउन करबाक आ बैसाख 18 गते संपूर्ण प्राविधिक सब औपचारिक कार्यक्रम मार्फत राजीनामा देबाक कार्यक्रम घोषणा कयलक अछि। सुनाइदिनुहोस् भनेर सम्पूर्णमा हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अबको हाम्रो कार्यक्रमहरू पस्किँदै गर्दाखेरि हामी यसपालि काठमाडौँको सडकमा मार्च उतार्दैनौँ। हाम्रो कार्यालय यसपालि तालाबन्दी गर्ने भन्ने हाम्रो कुनै योजना छैन। तर आज वैशाख 12 गते हामीले दुःखका साथ बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलन पस्किँदै गर्दाखेरि चैत्र 30 गते 12 दिने अल्टिमेटम प्रति कुनै सुनवाई नभइसकेपछि 12 दिने अल्टिमेटम पश्चातको हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता स्वरूप आज हामी यो कदम उठाउन बाध्य भएका छौँ। भोलि वैशाख 13 गते र वैशाख 14 गते हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा कालो पट्टी लगाएर काम गर्नेछौँ, कालो धागा लगाएर काम गर्नेछौँ। त्यसैगरी 15, 16 र 17 गते हामी हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पेन डाउन गरी बस्नेछौँ र यो एक हप्ते अवधिमा हाम्रा कुराहरू सुनिएनन् भने बाध्य भएर फेरि पनि 4000 प्राविधिकहरू पुनर्निर्माणको कार्यबाट अलग हुने घोषणा गर्दछु। संबंधित पक्ष वार्ता के आह्वान केला पर अध्यक्ष अमर के संयोजकत्व में 11 सदस्यीय वार्ता समिति गठन कयल गेल बताओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में पिछला 24 घंटा में 3,49,691 नया संक्रमित थपल अछि। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उक्त अवधि में 2,767 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे भारत में कोरोना से संक्रमित होबला के कुल संख्या 1,69,00,000 नांघल अछि। तहिना कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,92,311 पहुंचल अछि। भारत में कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 26,82,000 से ऊपर अछि। भारत के महाराष्ट्र में सबसे बेसी 67,000 से बेसी नया संक्रमित थपायल अछि। तहिना उत्तर प्रदेश में नया संक्रमित के संख्या 37,000 से बेसी अछि त कर्नाटक में सेहो नया संक्रमित के संख्या 29,000 से बेसी अछि। भारत में एखन धरि 14,09,00,000 डोज कोरोना विरुद्ध के खोप व्यक्ति सबके लगाल चुकल अछि। भारत के किछु राज्य सब कोरोना के बढ़ैत संक्रमण के मद्देनजर करैत सामाजिक गतिविधि में प्रतिबंध केलक अछि। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ि रहल अवस्था में अमेरिका सेहो आवश्यक सहयोग कर तैयार रहल बतौलक अछि। यद्यपि अमेरिका अपन सब नागरिक के खोप पूरा नहीं कर धरि कोरोना खोप निर्यात में लगाओल गेल प्रतिबंध जारी रखबाक बतौलक अछि। इराक के राजधानी बगदाद स्थित इवन अल खातिब अस्पतालक कोरोना वायरस सघन उपचार कक्ष में रवि दिन भेल आगिलगी में पड़ि 82 गोटे बीमार के जान गेल अछि। स्वास्थ्य अधिकारी सभक अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट से आगिलगी शुरू भेल छल। एहि अस्पताल में आगि नियंत्रण के व्यवस्था नहीं भेला के कारण अस्पताल भीतर के प्रज्वलनशील दोसर सामान सब में आगि तत्काले पकड़ने छल। दशकों से चलल द्वंद्व आ कम लगानी के कारण इराकी अस्पताल सबक अवस्था अत्यंत दयनीय अछि। अस्पताल सब में दवाई आ बेड के सेहो अभाव अछि। अस्पतालक प्रशासन के अनुसार अधिकांश बीमार के दोसर ठाम पहुंचाबऽ पड़ल आ वेंटिलेटर हटौला से बीमार के जान गेल अछि। कतेको धुआं के कारण जान गुमौलक अछि। अस्पताल से 120 गोटे बीमार आ हुनक सबक परिवार में से 90 गोटे के सुरक्षित रूप में बाहर निकालल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3,122 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 92 संक्रमित थपायल। कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद बांके में जिला भर 20 गते धरि लॉकडाउन। वीरगंजक संपूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालय स्तरीय परीक्षा सब स्थगित। रूपंदेही में भेल दुर्घटना में 2 बालिका के मृत्यु। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल। जानकी मेडिकल कॉलेजक कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक कक्ष में तालाबंदी, श्रम शोषण के ने उपराग। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।